प्रेमानुराग कथा कथा जो जिन धर्म के प्रवर्तक हैं उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर धर्म से प्रेम करने वाले सुमित्र सेठ की कथा लिखी जाती है। अयोध्या के राजा सुवर्णवर्मा और उनकी रानी सुवर्णश्री के समय अयोध्या में सुमित्र नाम के एक प्रसिद्ध सेठ हो गए हैं। सेठ का जैन धर्म पर अत्यंत प्रेम था। एक दिन सुमित्र सेठ रात के समय अपने घर ही में कायोत्सर्ग ध्यान कर रहे थे। उनकी ध्यान समय की स्थिरता और भावों की दृढ़ता देखकर किसी एक देव ने सशंकित हो उनकी परीक्षा करनी चाहिए कि कहीं यह सेठ का कोरा ढोंग तो नहीं है। परीक्षा में उस देव ने सेठ की सारी संपत्ति, स्त्री, बाल बच्चे आदि को अपने अधिकार में कर लिया। सेठ के पास इस बात की पुकार पहुंची। स्त्री, बाल बच्चे रो रो कर उसके पांवों में जा गिरे और छुड़ाओ की हृदय भेदने वाली दीन प्रार्थना करने लगे। जो न होने का था वह सब हुआ, परंतु सेठ जी ने अपने ध्यान को अधूरा नहीं छोड़ा। वे वैसे ही निश्चल बने रहे। उनकी यह अलौकिक स्थिरता देखकर उस देव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सेठ की शतमुख से भूरी भूरी प्रशंसा की। अंत में अपने निजस्वरूप में और सेठ को एक सांकरी नाम की आकाशगामिनी विद्या भेंट कर आप स्वर्ग चला गया। सेठ के इस प्रभाव को देखकर बहुतेरे भाइयों ने जैन धर्म को ग्रहण किया। कितनों ने मुनिव्रत, कितनों ने श्रावक व्रत और कितनों ने केवल सम्यक दर्शन ही लिया। जिन भगवान के चरण कमल परम सुख के देने वाले हैं और संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, इसलिए भव्यजनों को उचित है कि वे सुख प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करें, स्तुति करें, ध्यान करें, स्मरण करें।